सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल KSJ फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है, अपने घरों के अंदर रह रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर मैसेजेस आ रहे हैं, सर पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। इस समय जो देश में माहौल है, चाहे हम लोग कहें कि कोविड-19 के कारण है या कुछ ना कुछ हमें दिन में कोई ऐसी घटना सुनने को मिल जाती है कि जिससे हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से डाइवर्ट होता है, सर मन खराब होता है। जैसे हमें कल ही न्यूज़ मिली अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, जो एक बहुत ही हमारे टैलेंटेड यंग डायनेमिक पर्सनालिटी थी, वो हमें छोड़कर चले गए। सर उससे बहुत दुख हुआ हमें, डेफिनेटली पूरे देश को दुख हो रहा है सर कि एक इंसान जो अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहा था, वो अल्टीमेटली उससे हार कर उसने अपनी जान दे दी। जो मेंटल इश्यूज के ऊपर जो फाइट कर रहे थे, ठीक, उन्होंने अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ एंड इट इज डेफिनेटली वेरी ट्रैजिक। ठीक, तो अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछले 24 घंटों में सर बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ कहा गया है उसके बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस समय जो स्ट्रेस है सबकी लाइफ में है। स्टूडेंट्स की बात करें, हम स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल चल रहे हैं। बिजनेसमैन की बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। क्या होगा, टोटली अनसर्टन जो है सिचुएशंस हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में क्या होगा, किस तरह से होगा, किसी को कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक सजेशन दूंगा इसके ऊपर कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आपको एक ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में, एक ऐसा इंसान पहचानना है जिसके साथ आप अपने मन की हर बात कर सकते हो, जो आपको ध्यान से बैठकर आराम से सुन सके और सुनने के बाद आपको जज नहीं करे, आपको यह नहीं कहे कि आप कमजोर हो, आपको यह कहे कि मैं तेरे साथ हूं, हम सब ठीक कर लेंगे। और आपको एक ऐसा इंसान जरूर मिल सकता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, कोई भी ऐसा इंसान। बात यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना है और बात करने से नहीं डरना। हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, हम इसको सोशल टैबू मानते हैं। दिस इज द मोस्ट पैथेटिक थिंग। इसके बारे में बात करना शुरू करो। अपने मन को जितना हल्का रखोगे उतने ही आपके काम बनते जाएंगे। यह चीज सीख लो जिंदगी में। और मन हल्का कैसे होगा सर? अगर बात करेंगे तभी हमारा मन हल्का होगा। बात करना शुरू करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपने सिबलिंग से करो, किसी से भी करो। एक वो इंसान आपको जरूर मिल जाएगा। बात यह कि उसको आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, एंड अभी से करना है। इसके लिए यह नहीं कि हम 6 महीने बाद किसी को ढूंढ लेंगे। अभी से, आज से उस इंसान के बारे में सोचो और उसके साथ आज ही आप लोगों को बात जरूर करनी है कि यस, यू आर द वन पर्सन जिसके साथ मैं बैठकर अपने दिल की हर बात कर सकता हूं। ठीक, अब सर पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी चल रही थी कि हमारे एग्जाम्स का क्या होगा। जो जुलाई 20 अटेम्प्ट है, जुलाई 20 अटेम्प्ट का सर क्या होने वाला है? इंस्टीट्यूट कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहा है और देश में जो कोविड-19 के हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। डे बाय डे जो है वो डिटीरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी हालात, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मन में डर बैठता जा रहा है और इंस्टीट्यूट कोई नोटिफिकेशन लेकर नहीं आ रहा है कि क्या होगा, एग्जाम्स कैंसिल हो जाने चाहिए, नहीं करने चाहिए, नवंबर में कर देने चाहिए। तो उसके ऊपर आज ICAI ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। तो उस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, ICAI क्या कहता है, आप लोगों को क्या करना है। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी ब्रीफ में बात करेंगे। ठीक है जी। तो ICAI ने क्या कहा? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज वी हैव रिसीव्ड मिक्स्ड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस, व्यूज एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स बोथ रिलेटिंग टू होल्डिंग एग्जाम्स एज पर द शेड्यूल इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कमेंसिंग फ्रॉम 29 जुलाई और नॉट होल्डिंग एग्जाम्स इन द प्रिवेलिंग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। वो कहते हैं स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि एग्जाम होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे होने चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। तो ICAI क्या कहता है कि ICAI कहता है इज कमिटेड टू सर्व इवन इफ वन स्टूडेंट विश टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ICAI कहता है कि हम लोग एग्जाम्स अभी पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं।
जुलाई एंड में एग्जाम्स हैं, हमें नहीं पता क्या सिचुएशन होगी जुलाई एंड में। अगर एक भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए तैयार है तो हम एग्जाम्स करेंगे, और एज पर शेड्यूल जो 29 जुलाई से है हम अभी उसी पर स्टिक हैं, राइट। scheduled from 29th July. Still, considering the prevailing COVID-19 situation and in the interest of mitigating the anxiety and hardship of student, it has been decided to provide an opt-out option to the students. तो ICI ने एक ऑप्शन दे दिया आपको कि आप लोग इस अटेम्प्ट से ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि एग्जाम्स अभी के लिए वही डेट है, वही शेड्यूल है। अगर एक भी स्टूडेंट देना चाहेगा हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको ऑप्शन दे दी है कि आप लोग ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब ऑप्ट आउट के केस में होगा क्या सर, हमारी अटेम्प्ट काउंट होगी या किस तरह से होगा, हम आगे कैसे अपीयर करेंगे, उन चीजों के बारे में भी इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया है इसी नोटिफिकेशन में। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज हैव बीन आंसर्ड हियर ओनली। The students who have already submitted online examination application for May 20 shall be allowed to opt out and carry forward their candidature to the next examination. वो कहता है जिन्होंने May 20 एग्जाम फॉर्म भरा था उन सबको हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्ट आउट की। आप लोग ये अटेम्प्ट जो जुलाई 20 में है, 29 जुलाई से जो स्टार्ट है, आप उसमें से ऑप्ट आउट कर लो। आपका जो फॉर्म था वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नवंबर 20 के लिए। हम ये मान के चलेंगे कि आपने मई 20 के लिए फॉर्म भरा ही नहीं, जो फॉर्म भरा था दैट वाज फॉर नवंबर 20। जो आपने फीस पे की थी वही फीस हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आपको एडिशनल फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिफरेंशियल फी होगी तो सिर्फ वो हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। In this case, the examination fee and exemption, if any, अगर आपकी कोई exemption थी तो वो भी carry forward हो जाएगी। If any of the particular student will be automatically shifted and carry forward to the next attempt, that is November 20 cycle, and this attempt will be treated as cancelled and not counted। तो जो students opt out के लिए करेंगे कि हमने opt out करते हैं सर, हम एग्जाम नहीं देंगे जुलाई 20 में, तो उनकी ये जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं की जाएगी। इट विल नॉट बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि उनकी नवंबर 20 ही अटेम्प्ट है, मई 20 में वो कभी अपीयर होने वाले नहीं थे। तो इस चीज से क्लियर हो जाओ कि सर अटेम्प्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेरी क्या आती है, सर क्या ये अटेम्प्ट काउंट होगा? ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई, स्टूडेंट will be required to apply fresh for the November 20 is at the relevant time, ठीक है जी। His or her examination fees will be adjusted and differential fee if any will only be charged। अगर कोई differential fee होगी तो उसको चार्ज किया जाएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उसके पास अगर वो कहता है कि अभी आपने सोचा था कि मई 20 में हम लोग एक ग्रुप देंगे, अब अगर आप लोग ऑप्ट आउट करते हो और उसके बाद कहते हो नवंबर 20 में बोथ ग्रुप्स देने हैं, तो जो डिफरेंशियल फी होगी सिर्फ वही पे करनी होगी। आपने एक ग्रुप की फी तो पे कर रखी है, अब बोथ ग्रुप्स की जो फी होगी, जो डिफरेंस होगा उसका आपको सिर्फ वो पे करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु विल choose not to opt out and wish to appear for the exams commencing from 29 July, the institute is making all the required and necessary arrangements for the smooth conduct of May 20 examination across the globe, including the strict adherence to the precautions measures related to COVID-19, which cover thermal scanning, hand sanitization, wearing of mask, maintaining social distancing, और वो जो भी गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि हम लोग हर चीज का ध्यान रखा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, राइट। हाउएवर द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक विल बी रिव्यूड in the first week of July and the status will be intimated to the students who have not opted out। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने साथ में एक स्टेटमेंट दे दी, वो कहता है कि जो स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट नहीं करते उनके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए भी हम लोग सिचुएशन को रीअसेस करेंगे जुलाई में। वो कहता है जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स, हमने ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि एग्जाम करेंगे ही करेंगे। वो कहते हैं कि जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोग सिचुएशन को असेस करेंगे। उस टाइम पे गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस रहती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की क्या गाइडलाइंस रहती हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या गाइडलाइंस रहती है, हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे एग्जाम्स करने हैं या नहीं करने हैं,
right? Further conduct of examinations commencing from 29 July will be strictly dependent upon then government's advisories which may be issued for the area in which a particular center is situated, and in any such eventuality the students will be accommodated. वो कहते हैं कि उस टाइम पे गवर्नमेंट की क्या नोटिफिकेशन होगी किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर. कोई एग्जाम सेंटर था सर दिल्ली में, उस एग्जाम सेंटर के आसपास कोई कोविड-19 पॉजिटिव आ गया तो उस एरिया को सील कर दिया गया, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, तो वहां पर एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे. तो जिन स्टूडेंट्स ने भी वो एग्जाम सेंटर भरा था उन सबको नवंबर 20 के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सफर नहीं करेंगे कहीं पर भी. Furthermore, for students seeking change of examination center for exams commencing on 29th July, जो change of center की विंडो भी पीछे भी ओपन होनी थी, पोस्टपोन की गई. The online facility for seeking change of examination center who have already submitted online applications will be available at this site from 17th June to 20th June. ठीक है जी. और ऑप्ट आउट फैसिलिटी भी आपको इसी पीरियड में अवेलेबल होगी कि अगर आपने ऑप्ट आउट करना है एग्जाम से तो आप लोग कर सकते हो इन बिटवीन 17 जून टू 20 जून ऑन सबमिटिंग डिक्लेरेशन. और इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर एक बार आप लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया तो उसके बाद आप लोग उसको डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये तो इंस्टीट्यूट ने बात कही कि आज की डेट की नोटिफिकेशन है सर 15 जून 2020 की. तो इंस्टीट्यूट ने आज ये सब कुछ आपको एक ऑप्शन दे दी है. अभी पोस्टपोन नहीं किए गए हैं एग्जाम्स किसी भी तरह से, डेट वही है. बाकी इंस्टीट्यूट ने कहा हम लोग असेस करेंगे सिचुएशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड. ठीक है जी. तो अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो सर हम क्या करें. अब बात यह आती है कि स्टूडेंट क्या करे सर. कंफ्यूजन वहीं की वहीं रही. ठीक, इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन तो दे दी, अब कंफ्यूजन ये है कि हम लोग ऑप्ट करें या ना करें, क्या करें तो क्या करें सर. यही तो कंफ्यूजन थी और यही कंफ्यूजन फिर से है कि हम लोग जो इन्होंने ऑप्शन दिए इंस्टीट्यूट ने उसके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. तो मैं कुछ उसके ऊपर आपको फैक्टर्स कहूंगा, मैं आपको कुछ पैरामीटर्स देता हूं. ठीक है, सबसे पहली चीज जो आप लोग देखोगे दैट इज फैमिली सपोर्ट. फैमिली सपोर्ट एंड सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इन योर एरिया एंड सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इन योर एरिया. सो पहली चीज तो असेस करो कि आपके एरिया में कोविड-19 की क्या पोजीशन है. अगर तो पोजीशन बहुत ही खराब है, ठीक है, बहुत खराब का मतलब है कि रेगुलर कुछ ना कुछ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, आसपास जो डर का माहौल है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सर. ठीक है, तो गो फॉर दिस स्कीम, मत अपीयर हो एग्जाम्स के लिए. ठीक है, अपने मन से एक बार, क्योंकि ना तो ये काउंट जो अटेम्प्ट है वो आपकी काउंट होगी, ना इससे आपके जो करियर पर है कोई इंपैक्ट आने वाला है. ठीक सर, जान सबसे प्यारी है, अटेम्प्ट उससे प्यारी नहीं है हमें. ठीक है ना. तो अगर कोविड-19 की सिचुएशन आपके एरिया में नहीं ठीक है तो इमीडिएटली गो फॉर दिस ऑप्शन, ऑप्ट आउट कर लो एग्जाम्स में से और नवंबर 20 के लिए अपीयर हो. दूसरी चीज, अगर कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो ठीक है, आपके आसपास कोई केस नहीं है, बहुत कम केसेस हैं ओवरऑल आपके एरिया में, या आपका जहां एग्जामिनेशन सेंटर है उस एरिया में जो केस हैं वो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं है, फैमिली को डर है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो हो सकता है कोविड हो जाए, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, हर तरह की पॉसिबिलिटीज फैमिली लेकर चलती है. अगर फैमिली के मन में 1% भी डर है, 1% भी वो डर है इस चीज से, तो गो फॉर एन ऑप्ट आउट स्कीम. ऑप्ट आउट कर लो सर, नहीं अपीयर होना हमें. फैमिली पहले है, एग्जाम्स बाद में है. एग्जाम्स तो दोबारा भी आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन फैमिली का साथ दोबारा नहीं मिलता. एग्जाम्स तो सर नवंबर में फिर आ जाएंगे, एग्जाम्स मई 21 में फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 6 महीने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई हमारे करियर पे इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सबको पता है कि इस समय सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा जो विश्व है वो इस चीज से फाइट कर रहा है.
ठीक है ना। तो अगर फैमिली के मन में अगर 1% भी डाउट है इस चीज को लेकर, तो मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप लोगों की ऑप्शन है, मेरा पर्सनल व्यू है कि आप लोग जो ऑप्शन दी है इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट आउट करने की, उसको अप्लाई कर दो बिटवीन 17th टू 20th जून के बीच में आप लोगों को ये करना है और आप लोग इसको कर लो। ठीक है जी। अब अगर आप लोग डिसाइड करते हो कि नहीं हम लोग अपीयर होंगे, हमारा एरिया भी ठीक है, हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, हम लोग अपीयर होना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज जो अगला फैक्टर देखना होगा, दैट इज योर प्रिपेयर्डनेस फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, योर प्रिपेयर्डनेस फॉर द एग्जामिनेशन, आपकी तैयारी कितनी है। And you need to strategize in the coming 35-40 days. You will need to strategize each and everything कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि पिछले जितने भी महीने रहे सर, जब से कोविड-19 की सिचुएशन रही है, मार्च से लेकर मार्च अप्रैल में पढ़ाई बहुत कम हुई है स्टूडेंट्स की। जो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन रही है, स्टूडेंट बहुत कम पढ़ पाया है क्योंकि डर का माहौल था, कंफ्यूजन्स का माहौल था, एग्जाम होंगे नहीं होंगे कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर फोकस रखो। अगर आपकी 50% भी तैयारी है, बैठ जाओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 35 to 40 डेज अपनी पूरी जान लगा दो सर इस एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है ना, अपनी रिविजन्स करो, दबाकर रिविजन्स करो, जो कोर्स चाहिए वो वहां से करो, अपनी जान लगा दो कि अब अगर 50% भी कंप्लीट कर रखा है, अगर आपने तैयारी बिल्कुल नहीं कर रखी है, सोचना भी मत, ऑप्ट आउट कर लो। अगर बिल्कुल तैयारी या 5-10% तैयारी है सर, कोई फायदा नहीं है एग्जाम में बैठने का, कोई फायदा नहीं है कि हम उसको एज एन अटेम्प्ट काउंट करवाएं उसको, फिर तो उस ऑप्ट आउट स्कीम जो इंस्टीट्यूट ने दी है कर लो सर, बात खत्म। ना अटेम्प्ट काउंट होगी ना कुछ होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स पे अपने डिसीजंस को जो है वो लो कि आपको ये करना है या नहीं करना है। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई कि सर अगर जुलाई अटेम्प्ट में हम लोग बैठते हैं, नहीं क्लियर होता, तो क्या हम नवंबर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे। इन केस जो स्टूडेंट है वो जुलाई अटेम्प्ट में बैठता है, नहीं क्लियर हो पाता एग्जाम किसी भी कारण से, तो आप लोग नवंबर अटेम्प्ट डेफिनेटली दे सकते हो। नवंबर की भी जो सुनने में आ रहा है कि नवंबर से भी शायद थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि ये अटेम्प्ट जो है बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो गई है, तो नवंबर की बजाय दिसंबर में भी हो सकते हैं एग्जाम्स। लेकिन जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी, जब भी होगी, आप उसमें अपीयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, तो आई होप कि आपके बहुत सारी जो क्वेरीज थी वो आंसर तो हो चुकी होंगी। और बात ये आती है कि सर हमें ये जो ऑप्शन है, अब इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मैं तो कहूंगा ये पॉइंट सबसे पहले है, आप फैमिली की सपोर्ट देखो, अपनी सिचुएशन देखो कोविड-19 की। अगर सिचुएशन जो कोविड-19 की नहीं ठीक है, तो उसके बारे में 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। गो फॉर दिस, बिना सोचे समझे सर, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालो, गो फॉर दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपके करियर पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट 1% भी नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज से डर रहे हैं, सर हमारे करियर का क्या होगा, सर कल को जॉब पे हमें कहा जाएगा कि आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं दी। सर कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि क्या सिचुएशंस हैं, टफ सिचुएशंस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएशन है, आपके करियर पे किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। सो यू मस्ट गो फॉर दिस। अगर ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की सपोर्ट, और जो भी सिचुएशन है कोविड-19 की नहीं ठीक है, फैमिली की सपोर्ट 1% भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, ठीक है, 0.1% भी अगर फैमिली डर रही है तो आपको अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल व्यू, रेस्ट इज योर ओपिनियन, योर चॉइस। बैठ के फैमिली के साथ उसको डिस्कस करो, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उस एक इंसान के साथ बैठकर जिसके साथ आप दिल की हर बात कर सकते हो, उस इंसान को पहचानो और उसके साथ बैठकर सर ये डिस्कस करो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या कोविड-19 की सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं अपीयर करूं ना करूं, क्या करूं। इंस्टीट्यूट ने आपको ऑप्शन बहुत अच्छी दी है कि आप लोग ऑप्ट आउट कर लो, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी, एज सच आप लोग नवंबर 20 में कैरी फॉरवर्ड हो जाओगे। ठीक, बाकी जो होगा सर, अभी जुलाई आने वाला है, अभी टाइम है, तो इंस्टीट्यूट ने भी कहा हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में असेसमेंट करेंगे, री असेसमेंट करेंगे, एंड दैट इज द राइट वे। इंस्टीट्यूट के लिए भी अभी कुछ कहना आसान नहीं है, तो रीअसेसमेंट होगी, जो होगा सर देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। बस इतना है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और वो काम जरूर करो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, उस एक इंसान को जरूर पहचान लो और उससे बात जरूर करो।
ठीक है ना, एक बार उसको एसएमएस ही कर दो, चाहे व्हाट्सएप कर दो, एसएमएस कर दो, फोन पे बात करो, नहीं अवेलेबल है जिस तरह से भी, लेकिन उस एक इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है अभी। एंड दिस इज द टाइम, ये टाइम है जब हमें पहचानना है और उससे बात जरूर करनी है। ठीक है जी। सो आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे अब, ठीक है, पूरा अपना दबाकर सर जोर लगा देंगे हम लोग, जो मर्जी हो अब तो देखा जाएगा। हम लोग एक बार डिसीजन जो ले लेंगे वो ले लेंगे, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहो, चाहे अटेम्प्ट जुलाई 20 हो चाहे नवंबर 20 हो, हमने पढ़ाई छोड़नी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कोई बात नहीं, बुक्स नहीं भी हैं आपके पास, और रिसोर्सेज हैं जिनसे हम लोग पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है सर जिसके थ्रू आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। चाहिए क्या? डेडिकेशन, राइट? आप लोगों के मन से आना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, सिचुएशन चाहे मेरे साथ है, हालात मेरे साथ है या नहीं है, मुझे उनसे लड़कर जीतना है। अगर ये आप लोगों ने सोच लिया तो आप डेफिनेटली जीत सकते हो, डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और इस सिचुएशन से हम लोग बाहर बहुत जल्दी आएंगे। स्टे पॉजिटिव गाइज, अपना काम करते रहो, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।